Hello everyone. This is the video number 3 of current affairs for KAS. This video is brought to you by Qualify KAS in association with Knowledge Farm. If you do appreciate our efforts, please do like, share and subscribe this video. Okay, let's start with the video. Today we are going to start with one of the most talked about topics last year, that is the Bitcoin. So basically, what is a Bitcoin? It's a type of a digital currency that enables instant payments to anyone. So it's like having a paper currency, जैसे कि हमारे यहाँ होता है 2000 रुपीज़ का नोट होता है, and there's a mutual agreement that this currency will value this much, this will have such और such value, तो उस हिसाब से फिर उसका वैल्यू सेट हो जाता है. तो इसमें भी कुछ ऐसे ही डिजिटल सिग्नेचर होता है. देयर इज अ डिजिटल सिग्नेचर टू विच पीपल have an agreement that it has a certain value, and if the use of this particular thing increases, the value will keep on increasing, like it's happening right now. It was introduced in 2009. It's not new, it's quite an old concept, around 10 years old, and it was introduced by Satoshi Nakamoto. This is not actually his actual name, but pseudonym use यही करते हैं. तो अब ये होता क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी जो कि बेसिकली डिजिटल है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, और ये एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है, मतलब इस पर कोई भी काम कर सकता है. And there is no central authority, or it is not regulated by any kind of central bank. No central authority. It's directly user to user. एक बंदा दूसरे बंदे के साथ ट्रांजैक्ट करता है. There is no intermediary in between. It all happens over a network. So you need an internet connection or a network for this. Now, the people who mine or who create these bitcoins are known as miners. Okay, तो ये क्या करते हैं? They basically it uses a lot of computational power. तो there is a particular algorithm, उसको आप रन करते हो किसी बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर के ऊपर, and it keeps solving some basic or some mathematical problems, और जितना ज़्यादा वो सॉल्व करेगा उतना ज़्यादा बिटकॉइंस प्रोड्यूस होते जाएंगे. तो जितना ज़्यादा इसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है, the more the value, more will be the computational power and resources required. ठीक है, और जितने ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए ऑब्वियसली उतना ज़्यादा ये कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होगा, इसीलिए इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है. ओके, सो another thing about bitcoins is that if you write bitcoin in the capital cases, capital letters, like I'm using a capital B, this means protocol, मतलब जो तरीका इस्तेमाल हो रहा है काम करने का. तो capital bitcoin means protocol, and if it's in small it means currency. Okay, तो currency को हम usually जो ये है denote करते हैं small letters में. Okay, तो इसमें होता क्या है? ओवर द नेटवर्क जो बहुत सारे लोग हैं, इनके पास लेजर्स होते हैं, लाइक जिसके अंदर ये चीज़ लिखी होती है कि बिटकॉइंस वगैरह किसके पास कितनी है और टोटल अभी मार्केट में कितनी बिटकॉइंस है. जब भी दो लोगों के बीच में या दो कंप्यूटर्स के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है, तो इस टाइम पे जो बाकी सारे कंप्यूटर्स है जो नेटवर्क में कनेक्टेड है, लाइक अगर ऐसा हो रहा है, कुछ दो कंप्यूटर्स है, इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है जहाँ पे ये बिटकॉइंस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो बाकी सारे नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स है उनके लेजर्स में भी ये चेंज आ जाती है. ठीक है, तो दे ऑल्सो कम टू नो कि मतलब ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन हो चुका है. ऑल्दो ये ट्रांजैक्शन जो होता है ये एनोनिमस होता है. ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन कर रहा है, बट ये पता चल जाएगा कि हो रहा है ट्रांजैक्शन. और ये एक और चीज़ है कि जो मैक्सिमम एट वन पर्टिकुलर टाइम मैक्सिमम जो बिटकॉइंस हो सकती है, दे कैन बी ओनली 21 मिलियन. इससे ज़्यादा एट अ टाइम बिटकॉइंस नहीं हो सकती. और ये चीज़ शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं होगी कि बिटकॉइंस, यू डोंट ऑलवेज नीड टू बाय like one bitcoin or like in whole numbers. You don't need to buy bitcoins 1 2 4 10 100,000.
यू कैन इवन बाय 1/1000 ऑफ अ बिटकॉइन, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक पूरी की पूरी बिटकॉइन खरीदो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो अब इसके मेरिट्स देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला मेरिट तो ये है कि ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स है, कोई भी रिव्यू कर सकता है, anybody can review it using the Bitcoin software code. The second one would be that these can be easily sent over the internet. इंटरनेट के ऊपर किसी को भी सेंड कर सकते हो, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जो परचेजेस है आपकी, इनमें से आपकी कोई परचेज टैक्स नहीं होती। और ऑब्वियसली आपकी कैशलेस ट्रांजैक्शंस जो है वो, जो कि नरेंद्र मोदी हैज़ बीन ranting for last whole year about the cashless transactions, so this can be a boon for that, although RBI has rejected this concept for now, but still it's good for cashless transactions. So what are the demerits? Demerits kind of outweigh the merits at this particular moment. क्योंकि ऐसा है कि पहले तो आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, तो you need a lot of resources to do this. Your normal computer won't be really that helpful. You need a very strong computer, very powerful computer, ठीक है। तो एनोनिमिटी वाली चीज़ है कंप्यूटेशनल पावर, ओके। आपके पास एनोनिमिटी वाली चीज़ है तो क्राइम्स हो सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ एनोनिमिटी, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और आपके पास कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं, ठीक है, तो उस वजह से भी कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, फ्लक्चुएट करेगा। यू डोंट नो कि आज ऐसा है, कल क्या ये सेम रहेगा प्राइस या नहीं रहेगा, कल को बढ़ सकता है, कम हो सकता है, जो भी हो सकता है, यू आर नॉट श्योर, कोई गारंटी नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एनोनिमस है, ठीक है। टैक्स इवेजन वगैरह वगैरह, ठीक है। वाइडली यूज़ नहीं है क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, इंटरनेट वगैरह बहुत कुछ चाहिए इसके लिए। बायर को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, देयर इज़ नो बायर प्रोटेक्शन, ओके। ऑल्सो टेक्निकल फ्लॉज होते हैं, कल को आपका कंप्यूटर बैठ गया, नहीं चल रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। और फिजिकल करेंसी नहीं है और कोई वैल्यूएशन नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि फिजिकल नहीं है तो इसी कोई वैल्यूएशन भी नहीं है, ओके। सो दैट वुड बी योर बिटकॉइन। यू कैन राइट एन एसे ओवर दिस विद यूजिंग दीज पॉइंट्स एज अ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी सुंदरबंस। बहुत सुना होगा आपने इनके बारे में। दीज आर डाइंग, यू नो। दीज आर एक्चुअली अभी होते क्या है, पहले तो आपने यू मस्ट बी नोइंग दैट प्रीलिम्स के लिए यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड दैट दीज आर यूनेस्को, दिस इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट्स क्लासिफाइड एज अ मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। तो इनकी खासियत क्या है, इसमें बहुत सारे सुंदरी ट्रीज होते हैं, ये एक पर्टिकुलर डिफरेंस है, मतलब बाकी सबसे मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये। और one more point about them, if you have to write about them, you can say that they are the largest single block of halophytic mangroves. Halophytic means those who are like the presence of salt, you know, तो they are attract like salt, जहाँ पे ज़्यादा नमक होगा तो वहीं पे उगेंगे। तो ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सिंगल ब्लॉक है इस चीज़ का, ठीक है। इनका बड़ा फ़ायदा ये है कि कार्बन को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, उसमें हेल्प करेंगे। हाँ, तो उसकी वजह से कार्बन क्रेडिट्स वगैरह जो कंट्री के, वो मतलब इन दैट सेंस इट्स बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश में मोस्टली प्रेजेंट है। शेल्टर एक्ट करता है, लोगों को बचाता है, प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, टाइडल सर्जेस एटसेट्रा, livelihood for millions of people. So you can write all this in your exam, like in the answer. Now the problem, अब देखते हैं problem क्या, why are they dying? तो you can jot down the points regarding this. तो सबसे पहले तो ये चीज़ है क्या, 184 किलोमीटर्स जो है इनका एरिया है, तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है फ्रॉम 1986 टू 2012। तो 184 किलोमीटर्स एरिया जो है दैट हैज़ बीन
लॉस्ट। तो ये हमें कैसे पता चला है? दिस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, साइंस और रिमोट सेंसिंग वगैरह चीज़ों से ये पता चला है कि ऐसा हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है? द मेन रीजंस आर ड्यू टू कोस्टल फ्लडिंग। ठीक है, तो कोस्ट पे वगैरह बहुत ज़्यादा फ्लड्स वगैरह आते रहते हैं, तो उसकी वजह से एक बड़ा रीज़न वो भी है। बट यू ऑल नो यूजुअली मैन मेड कॉजेज ही होते हैं, तो वो देखते हैं वो क्या है। कोस्टल फ्लडिंग विल बी वन, द अदर विल बी कमर्शियलाइजेशन ऑफ गोल पत्ता plant tree of the goal patta plant is commercialization. So what happens? Tree. So this tree provides oil and alcohol. तो इसमें से ऑयल एंड अल्कोहल मिलता है, तो इसलिए इसकी कमर्शलाइजेशन हो गई। तो ये बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। लॉगिंग ऑफ सुंदरी ट्रीज, इन्हें भी काटा जा रहा है, इसलिए टिम्बर के लिए और इनकी पल्प के लिए। और श्रिम्प कल्चर बहुत ज़्यादा वहाँ पे है कि मतलब श्रिम्प्स को वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो उनको वहाँ पे उगाया जा रहा है, कैन से लाइक ग्रोइंग फिशेस एंड ऑल दैट। तो श्रिम्प्स को भी वहाँ पे डाला जा रहा है ताकि वो बहुत सारे एरिया में आ जाए और उनको यूज़ कर पाए। ऑयल स्पिलेज हो रही है बिकॉज ऑफ ऑयल स्पिलेज फ्रॉम टैंकर्स एंड ऑल दैट। तो अब इस चीज़ को बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो देयर इज एन इनिशिएटिव कॉल्ड मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर। ओके, तो ये रीजनल इनिशिएटिव है, UNDP एंड IUCN। तो इनका काम क्या है? दे आर प्रमोटिंग कोस्टल इकोसिस्टम कंजर्वेशन इन 6 सुनामी हिट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। 6 सुनामी हिट कंट्रीज में ये कोस्टल इकोसिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। और 3 फैक्टर्स फेसेट्स जो है जिस पे ये फोकस करे वो क्या क्या है? दैट वुड बी कोस्टल restoration, livelihood, that's coastal livelihood, and integrated coastal zone management. ठीक है, so that would be it for this video. Please do like, share and subscribe. Okay, thank you so much.